हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम छोटी दीपावली के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जी हाँ, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और आप इसे रूप चौदस के नाम से भी जानते होंगे। तो इस साल जो है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम चतुर्दशी मना रहे हैं। जानते हैं चौदस को ही चतुर्दशी मानते हैं। और छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी इस साल जो पड़ रही है वो पड़ रही है 11 नवंबर 2023 शनिवार को। तो इस दिन को रूप चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। छोटी दीपावली की शाम को कहते हैं कि ये जो दीपक है, यम का दीपक जिसे कहा जाता है, ये धनतेरस से जलाया जाता है। तो छोटी दीपावली की शाम को भी ज़रूर से जलाना चाहिए। मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त ये दीपक जलाया जाता है और दक्षिण दिशा में दीपदान किया जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि नरक चतुर्दशी के दिन जो भी कोई यम के नाम का दीपदान करता है, जो भी जातक करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। कहते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम जो तिथि है, शुभ मुहूर्त है, उसकी जानकारी ले लेते हैं। चतुर्दशी तिथि जो है 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर प्रारंभ होगी और 12 नवंबर को दोपहर 2:44 पर समाप्त होगी। अब हम काली चौदस मुहूर्त जान लेते हैं। 11 नवंबर को रात 11:38 से शुरू होगा और 12 नवंबर को सुबह 12:31 पर समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, छोटी दीपावली के दिन ही हनुमान जी की पूजा का विधान भी होता है, क्योंकि इसे कई लोग काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। ये माना जाता है कि काली चौदस की रात में प्रेत आत्माएं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ऐसे में सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से सुरक्षा करने के लिए, शक्ति बल से प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। और इसी दिन अयोध्या में प्रसिद्ध मंदिर है ना, हनुमानगढ़ी, वहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। बाकी कई जगह पे देखिए आप, उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग भी हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा में ही मनाते हैं। तो जिनके यहाँ हनुमान जी की पूजा की जाती है वो ज़रूर से करें। नरक चतुर्दशी के दिन जो यम का दीपक जलाते हैं, उसका बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि घर का जो सबसे बड़ा सदस्य है वो उसे जलाएगा, प्रज्वलित करेगा। बड़ा दीपक जलाएं, छोटा दीपक जलाएं, आपके ऊपर है। और इस दिए को पूरे घर में घुमाना चाहिए और अपने घर से बाहर, चौमुखी दिया होता है ये, अपने घर से बाहर जलाना चाहिए। ठीक है। घर के जो बाकी सदस्य उस दीपक को ना देखें, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो दीपदान कैसे करना है ये मैंने बता दिया है। अब हम जानते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन कितने दीपक जलाते हैं। तो वैसे धनतेरस के दिन 13 और नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाने की परंपरा होती है। किसी किसी के यहाँ केवल 5 या 7 दीपक जलाए जाते हैं। तो आप अपने घर की मान्यता के अनुसार जला सकते हैं। इसमें से एक दिया, अच्छा जान लेते हैं कि 14 दीपक आपको कहाँ कहाँ जलाने हैं। तो नरक चतुर्दशी के दिन घर में जो मुख्यतः जो लोग 5 दीपक जलाते हैं, तो एक दिया तो पूजा के स्थान पर, दूसरा रसोई घर में, तीसरा उस जगह जलाना चाहिए जहाँ आप पीने का पानी भरते हैं, जिसे गाँवों में परिंदा कहा जाता है। चौथा दिया पीपल या वट के वृक्ष के तले या तुलसी के पास में। 5वां दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। तो ठीक है, ये तो वो हो गए जिन घरों में 5 दिए जलाए जाते हैं। अब घर के बाकी सदस्य जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो 5 या 7 ही बताते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक, यानी कि कई घरों में 7, 13, 14, 17, इससे अधिक संख्या में भी छोटी दीपावली के दिन दीपक लोग जलाते हैं। तो पहला दिया कहाँ जलाना है आपको वो मैं बता देती हूँ। यम का दिया जो पुराना होता है, पुराना दीपक लेना चाहिए। याद रखें, यम का दीपक जो है नया नहीं, पुराना लें। इसमें सरसों का तेल डालें। घर से बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कूड़े के ढेर के पास में रख के आ सकते हैं आप। ठीक है। दूसरा दिया किसी भी देवालय में या शिवालय में आप रख के आएँ, घी का दिया लेकर के जाएं इसे। ठीक है। फिर चौथा दिया जो है, तीसरा माता लक्ष्मी के समक्ष में, चौथा तुलसी के सामने, 5वां दरवाजे के बाहर, छठा पीपल के पेड़ के पास में या वट वृक्ष आपके आसपास में वहाँ पर, और 7वां मंदिर में, 8वां आप आपके घर से बाहर जलाइए। अपने बाथरूम में दीपक ज़रूर से जलाएं और घर की छत के मुंडेर पर जलाइए। और
मुंडेर आप सभी जानते होंगे कि क्या होता है, खिड़की के पास में जलाएं, जो सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर ज़रूर से जलाएं, और रसोई जहाँ पर हम पानी रखते हैं उसे, जिसे परिंदा कहा जाता है, वहाँ पर दीपक अवश्य जलाएं। और नरक चतुर्दशी के दिन घर के जो मुख्य द्वार है, चौखट है, वहाँ पर जो आप दीपक जलाएंगे वो 2 बत्ती आपस में क्रॉस करके लगाते हैं, जिसे चौमुखी दिया होता है, चारों दिशाओं में रखना मानते हैं उस दीपक को। तो उसे आप एक तरफ रखें, और आप चाहे तो ये जो दीपक हैं आटे से भी बना सकते हैं। याद रखें कि ये दीपक जब भी आप जलाएं, इसकी पूजा करें, इक्का सिक्का कौड़ी वगैरह इसमें ज़रूर से रखें। और ये जो दीपक है जब आप इसे रख के आएँ तो पलटकर बिल्कुल भी ना देखें। कहते हैं कि इससे पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।